नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई के सीएसटी से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं पंजाब में सीमा के करीब पकड़े गए 30 किलो हेरोइन की खबर से। सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस ने फिरोजपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब 2 पाकिस्तानी तस्करों को पकड़ा है। उनके पास से 30 किलो हेरोइन बरामद की गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत 75 करोड़ रुपए है। देखिए ये खबर। ये वो नशा है जो पाकिस्तान ने भारत भेजा, लेकिन अलर्ट सुरक्षा बलों ने इसे पकड़ लिया। साथ ही 2 तस्कर भी पकड़े गए हैं और 26 पैकेट जिसमें करीब 30 किलो हेरोइन बरामद की गई है। ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 29.2 kg ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਟਰੂਪਸ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਿਨਰਜੀ ਨਾਲ BSF ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। FIR स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल फाजिलका दे विच दर्ज की गई है। सुरक्षा बलों का मानना है कि पाकिस्तान लगातार योजनाबद्ध ढंग से ड्रग्स भेज रहा है। यही नहीं, कई बार इन खेपों में हथियार भी भेजे जाते हैं। जानकारी के मुताबिक पैसे कमाने की होड़ में नौजवान इस धंधे से जुड़ जाते हैं। एक कोरियर को 1 किलो ड्रग्स सीमा पार करवाने के 3 से 4 लाख रुपए मिलते हैं। सोमवार को पकड़ी गई हेरोइन की कीमत लगभग 75 करोड़ है। ड्रग्स की समस्या पंजाब में फिलहाल सबसे बड़ी समस्या है। ये हर चुनाव में मुद्दा बन रहा है, लेकिन ज्यादा कुछ होता अक्सर दिखाई नहीं देता। कभी राजनीतिक दबाव, कभी सबूत के अभाव के कारण आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बच निकलते हैं। लेकिन अब सुरक्षा बलों का कहना है कि परिस्थिति बदल रही है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਆ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ NDPS ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੋਰਫੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। वैसे इन दिनों सतलज नदी में आई हुई बाढ़ के चलते पंजाब की पाकिस्तान सरहद से लगी कई पुलिस चौकियां डूबी हुई हैं। लेकिन BSF लगातार इन इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है ताकि पाकिस्तान अपने नापाक इरादों में कामयाब न हो पाए। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और अब आइए बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां लोगों को बारिश से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अगले हफ्ते भी लोगों को बारिश का सामना करना पड़ेगा। 26 अगस्त तक उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का दौर यहां पर जारी रहेगा। खासतौर से 23 और 24 अगस्त को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। न जाने कितने पुल टूट गए। तकरीबन 250 सड़कें भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड और मलबा आने से बंद हैं। इस मानसून में अब तक 78 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं क्योंकि बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। 3 से 4 दिन अच्छी बारिश है और 23 और 24 को मैं बोलूंगा कि हम जो अगर देखेंगे इसको थोड़ा 1 दिन और मॉनिटर करेंगे तो इसको रेड वार्निंग में फिर ले जाएंगे, क्योंकि आज और कल भी अच्छी बारिश होगी और उसी तरह की कंटिन्यू भी करती है। अगर 23-24 को बहुत ज्यादा बढ़ोतरी भी नहीं होती है तो तब भी कहीं ना कहीं जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो ज्यादा आएगा। मौसम विभाग ने कह दिया है कि भारी बारिश से नदियां उफान पर आ सकती हैं, इसलिए वो सतर्क रहें। कहीं ना कहीं जो नदी नाले हैं उसमें जो जलस्तर एकदम बढ़ेगा, तो जो लोग ऐसी जगहों में रह रहे हैं, इसके आसपास रहते हैं ऐसे नदी नालों के, तो उनको बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। ये 3-4 दिन जो है इसी तरह जो लैंडस्लाइड जोन है, जहाँ वल्नरेबल एरियाज है, तो उनको भी काफी सतर्क रहने की जरूरत है लोगों को ऐसी जगहों में, इन डिस्ट्रिक्ट में खासकर। इस बार का मानसून उत्तराखंड के लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया है। फसलें चौपट हो रही हैं और कई इलाकों में तो लोगों के घर भी रहने लायक नहीं बचे हैं। देहरादून से किशोर रावत की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां के पिंपरी चिंचवड में संगठित अपराध सिंडिकेट पर काबू पाने के लिए 226 अपराधियों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई की गई है। क्या है पूरा मामला, सोहित मिश्रा की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों में पिंपरी चिंचवड की पुलिस कुख्यात आरोपियों पर कार्रवाई करती नजर आ रही है, जिन पर हत्या का प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाना, चोरी, सबूत को नष्ट करना जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई के लिए पिंपरी चिंचवड पुलिस ने 2023 में अब तक 226 कुख्यात अपराधियों पर
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका के तहत मामला दर्ज किया है, जो पूरे 2022 में दर्ज 129 मामलों से सबसे ज्यादा है। जितने भी यहाँ ऑर्गेनाइज्ड गैंग सिंडिकेट के लोग थे, उसमें से ज़्यादा संख्या में हम लोगों ने कार्रवाई करने का प्रयत्न किया है। और भी कोई गुनहगार ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट में शामिल पाए जाएंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और जो कार्रवाई की गई है उसका पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट अभी तक हमें देखने को आ रहा है, तब भी हम लोग सतर्क और सजग हैं। बढ़ रहे अपराधों को काबू करने के लिए प्रशासन की ओर से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार 2018 में 7 में से केवल 1 मकोका प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। 2019 में 59 आरोपियों के खिलाफ 9 मकोका प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 2020 में 50 आरोपियों के खिलाफ 9 मकोका प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 2021 में यह बढ़कर 187 आरोपियों के खिलाफ 26 मकोका प्रस्ताव हो गए जिसे मंजूरी मिली। 2022 में 129 आरोपियों के खिलाफ 18 मकोका प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और 2023 में 31 जुलाई तक सबसे ज्यादा यानी 226 आरोपियों के खिलाफ 24 प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय में ऑटो हब बहुत बड़ा ऑटो हब है, उसके साथ साथ आईटी हब भी बहुत बड़ा, हिंजेवाड़ी का आईटी हब भी है और डेवलपिंग एरिया है। तो ऐसे एरिया में स्ट्रिक्ट कार्रवाई करने के बाद जो इंडस्ट्री के लिए, चाहे आईटी इंडस्ट्री हो चाहे ऑटो इंडस्ट्री हो, उनके लिए एक पॉजिटिव और अच्छा इन्वायरमेंट तैयार होता है, जिसमें इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने के लिए और बाकी नई इन्वेस्टमेंट आने की परिस्थिति तैयार होती है। अपराधों पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पिंपरी चिंचवड़ के आयुक्त विनोय कुमार चौबे महाराष्ट्र के उन 3 वरिष्ठ अधिकारियों में से हैं जिन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है। पुणे से रुक्मांगद पोद्दार के साथ मुंबई ब्यूरो, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं कावेरी जल की। ये मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक बेंच को इसे सौंपने का फैसला किया है। इधर कर्नाटका सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है तो तमिलनाडु को पानी देने के विरोध में बीजेपी ने मांड्या में विरोध प्रदर्शन किया। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। कर्नाटका के मंड्या की इन तस्वीरों से सिद्धरमैया सरकार काफी दबाव में आ गई है। एक तरफ किसान नाराज हैं तो दूसरी तरफ विपक्षी बीजेपी धरना प्रदर्शन के जरिए लगातार दबाव बना रही है। दोनों ही राज्य सरकार के फैसले से नाराज है, जिसके तहत हर रोज 17,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को भेजा जा रहा है। हालांकि तमिलनाडु 24,000 क्यूसेक पानी की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए बेंच गठित की है। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार मजबूती से पक्ष रखें। यहाँ पीने के पानी के साथ साथ कृषि के पानी की कमी है, बारिश हुई नहीं। ऐसे में कर्नाटक के किसानों के हितों की रक्षा के लिए मजबूती से राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। तमिलनाडु का कहना है कि कावेरी बेसिन इलाके में उसकी फसल के लिए समस्या खड़ी हो गई है। 24,000 क्यूसेक पानी के साथ साथ तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से एक गुहार लगाई है कि तकरीबन 38 टीएमसी पानी का बकाया भी कर्नाटका रिलीज करे। किसानों के साथ जेडीएस और बीजेपी भी राज्य की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि पानी की कमी के बावजूद तमिलनाडु को पानी क्यों दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बेंच गठित की गई है, हम वहां अपना पक्ष रखेंगे। बुधवार को हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि वस्तुस्थिति की जानकारी सबको दी जा सके और जो तय होगा उसी के हिसाब से हम आगे कदम उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ से अपील की गई है कि इस मामले को जल्द सुना जाए ताकि प्रभावित लोगों को राहत मिल सके। कावेरी नदी के कैचमेंट एरिया में जब कभी भी बारिश की कमी होती है तो कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। इस साल कर्नाटका के कोडगु और इसके आसपास के इलाकों में 32% बारिश कम हुई है। ऐसे में जल बंटवारे को लेकर विवाद एक बार फिर खड़ा हो गया है। बांधों में पानी की कमी है। ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।
और चंद्रयान 3 को लेकर इसरो की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग होने वाली है, लेकिन हो सकता है कि ये टल भी जाए। चंद्रयान 3 से चांद की दूरी अब बेहद कम रह गई है। चंद्रयान 3 अब तक अपने लक्ष्य की ओर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है बुधवार 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चांद पर उतारकर भारत इस बार नया मुकाम हासिल करेगा। लेकिन इसरो की तरफ से समय समय पर चंद्रयान को लेकर जो अपडेट किया जा रहा है, एक नया अपडेट सामने आया है। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान के चांद पर उतरने की तारीख को 27 अगस्त तक के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसरो ने कहा कि अगर हमें लगेगा कि लैंडर या चांद की स्थिति उतरने के लिए ठीक नहीं है तो हम इसे 27 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा देंगे। हालांकि हमारी पहली कोशिश 23 अगस्त को लैंडर को चांद पर लैंड कराने की ही रहेगी।